नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग एक्टिविटी मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉक 7 योग के अंतर्गत मैं अजय कुमार आज एक नया आसन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह आसन बच्चों के लिए तो नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग घुटने में या कमर में दर्द की शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन घुटने की मजबूती के लिए और कमर की पेशियों की मजबूती के लिए आज मैं एक आसन बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पाद संचालन आसन या साइकिलिंग। आप सब साइकिलिंग के नाम से जानते हैं। तो साइकिलिंग करने से क्या फ़ायदा है? ये हमारे घुटने की मांसपेशियाँ मजबूत होती है और कमर और पेट के निचले भाग की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती है। तो इसे करने का नियम क्या है, कैसे करना चाहिए? कुछ लोग सावधानी नहीं बरतते और करने लगते हैं, तो इससे काफ़ी हानि हो जाती है। तो इसको एक बार देख लीजिए। मैं बस इसका नमूना बताऊंगा, आप सब जानते हैं, इसको करते हैं। तो कब श्वास लेना है, क्या सजगता रखनी है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। पहले तो हम प्रारंभिक स्थिति में लेट जाएंगे। प्रारंभिक स्थिति अर्थात पीठ के बल सीधा लेट करके, दोनों हाथ, दोनों पैर, पीठ, सिर बिल्कुल सीधा रहेगा और दाहिने पैर को मोड़ते हुए जितना हो सके मोड़ेंगे। इस समय श्वास को छोड़ेंगे। जब हम पैर को अपने पास ला रहे हैं तो श्वास को हम छोड़ते हुए ला रहे हैं। अब यहाँ पर लाने के बाद जब ऊपर उठाते हैं और जब पैर को आगे की ओर ले जाते हैं तो श्वास लेंगे। और इसी समय हमारी जो सजगता है वो यह रहेगी, कहाँ कहाँ तनाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे ऐसा किए तो जांघ के इस भाग में तनाव उत्पन्न हो रहा है तो इस पर गौर करेंगे। कमर के नीचे के भाग में तनाव हो रहा है तो इसको गौर करेंगे और श्वास को लेते हुए ऊपर से आगे की ओर जाएंगे। और ये सटेगा नहीं धरती में, इसको ऊपर ही ऊपर लाना है और इस प्रकार से इसको 10 राउंड करना है। तो इसको करने से हमारे घुटने का दर्द भी खत्म होता है, इसकी मांसपेशियां मजबूत होती है, कमर और पेट के निचले भाग की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती है। तो 10 राउंड इसको करना है। अब इसको पहले हम अपने पास लाए नीचे से और ऊपर की ओर ले गए। अब इसको उल्टा दिशा में भी करना है। ऊपर की ओर लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए यहाँ लाएंगे और श्वास लेते हुए नीचे से वो आगे की ओर जाएंगे। तो श्वास का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो आपको 100% फायदा मिलेगा। और सजगता, श्वास और सजगता ये दोनों रखनी है। 10 राउंड इस पैर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कर लिए। अब इस पैर से करेंगे, बाएं पैर से। जितना बार दाएं पैर से करेंगे उतना ही बार बाएं पैर से भी करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पास में लाए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर गए, आगे की ओर गए और फिर श्वास छोड़ते हुए यहाँ आए। और फिर इसको उल्टा भी करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। तो ये हो गया एक एक पैर से करने पर। लेकिन यदि दोनों पैर को एक साथ करना चाहें तो ये उल्टा पुल्टा होगा। ऐसी अवस्था में श्वास सामान्य रहेगा। दोनों पैर को एक साथ करते हैं, फिर उल्टा भी करेंगे।
तो जिनकी उम्र 40 से ऊपर है उन सभी को ये निश्चित रूप से कम 5 राउंड 10 राउंड जरूर कर लेना चाहिए। जब दोनों पैर को एक साथ कर लिए, अलग अलग भी कर लिए, फिर दोनों पैर को एक साथ मिला करके दोनों पंजों को, पैर के दोनों पंजों को जोड़ दिए, जोड़ के एक साथ ही दोनों को करना है। फिर यहाँ से लाएंगे, उठा लेंगे थोड़ा सा और अपने पास में लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए इसको ऊपर उठाएंगे और श्वास लेते हुए आगे। इस प्रकार से इसको भी 10 राउंड कर सकते हैं। फिर इसको उल्टा भी करेंगे, श्वास लेते हुए। इस प्रकार से दोनों पैर से भी इसको 10-10 राउंड कर सकते हैं। जिनकी जैसी क्षमता, जोर नहीं लगाना है, इसका हमेशा ध्यान रखें। जब कोई भी आसन करें, जब आपको ताकत लगानी पड़ रही हो, दर्द हो रहा हो, तो उसको उसी वक्त रोकें और रोकने के बाद आप प्रारंभिक स्थिति में चले जाएं। लंबा गहरा, कभी कभी इसको करने से पेट में ऐंठन आने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में सीधा लेट जाएं और पेट को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर तब तक करते रहें जब तक पेट का दर्द सामान्य ना हो जाए और आपका श्वास सामान्य ना हो जाए। इस प्रकार से ऐसा करने से पेट में जो ऐंठन हुआ है, दर्द हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। पुनः आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो ये सावधानियों के साथ साइकिलिंग की क्रिया को या पाद संचालन आसन की क्रिया को आप कर सकते हैं और अपने शरीर को मजबूत रख सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को मजबूत रख सकते हैं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।